इंतहाई अहम इंकशाफात करने हैं। आया उनके इंटरव्यू में क्या चीज़ नई थी और क्या चीज़ पुरानी थी? उन्होंने जो तहक़ीक़ इंकशाफात किए हैं, क्या इससे पहले उस बारे में किसी को मालूम नहीं था? तो जितना मैंने कवर किया है, उस्मान डार जब भी सियालकोट में जलसा किया करते थे और इमरान ख़ान से मोहब्बत का उनका आलम क्या होता था, वो आपको बताऊंगा। और ख़ास तौर पर लॉन्ग मार्च के सिलसिले में कि इमरान ख़ान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च क्यों शुरू किया था और सबसे बड़ा जलसा किसका हुआ, ये सारी बातें सोचने और समझने की हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ अपने दिल से, एज़ आ सहाफ़त और सियासत का स्टूडेंट होने के नाते, माली बददियानती या माली करप्शन या माली बेज़ाब्तगी इतना बड़ा जुर्म नहीं है मुआशरों में, जितना बड़ा जुर्म है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, यानी इंटेलेक्चुअल बददियानती। और हमारे दानिश्वर, वो जिनके पेट डॉलरों से नहीं बढ़ रहे, वो फिर इसको एक गलत एंगल दे रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस्मान डार के हवाले से। उस्मान डार बेवफा हरगिज़ नहीं हैं, बल्कि उनके साथ जो बेवफाई की वो ख़ुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने की, क्योंकि उन्हें लालच था कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, बाकी मेरा कोई भी रहनुमा सलाहों के पीछे होता है, हो जाए, उसे सीट मिलती है, नहीं मिलती उनकी बला से। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि जब 2018 में इलेक्शन हुए तो उस्मान डार अपने हलके यानी सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, और फिर ये इतराफ़ किया है ख्वाजा आसिफ ने कि उन्होंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया, तो ये फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट ही पलट गया। अब वहाँ पर ज़रूरत थी इमरान ख़ान उस्मान डार के हवाले से स्टैंड लेते, लेकिन इमरान ख़ान ने उस्मान डार के हवाले से वहाँ पर स्टैंड नहीं लिया, और यूँ पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार अपनी जीती हुई सीट हार गए, क्योंकि उन्हें लालच था कि एक सीट है, कोई बात नहीं है, मुझे तो वज़ीर आज़म बनाने की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पर उस्मान डार ने वफ़ाशार होने का सबूत दिया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनसे बेवफ़ाई की। ये बेवफ़ाई की एक मिसाल है। 12 साल उस्मान डार और उसकी फैमिली ने तहरीक इंसाफ को दिए। इससे पहले उस्मान डार के वालिद जो हैं वो काफ लीग से नाज़िम थे सियालकोट में, और हम ऐनी शाहिद हैं कि उस्मान डार एंड फैमिली ने पानी की तरह इमरान ख़ान के लिए पैसा बहाया, पानी की तरह पैसा बहाया, अपना कारोबार स्टेक पर लगा दिया। और जब भी शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग सेरेमनी होती रमज़ान में 2-2 बार, तो ये उस्मान डार और उसकी फैमिली अरेंज करती, करोड़ों रुपए अतिया देते, तब भी उस्मान डार और फैमिली ने वफा निभाई। उसके बाद जब भी मौका आया उस्मान डार फ्रंट लाइन पर रहे इमरान ख़ान के लिए, और आज उनकी वफ़ादारी का ये सबूत दिया जा रहा है कि पीटीआई की जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है वो उन्हें गालम गलोच दे रही है। जो 100 कार्ड नाम नहाद सहाफ़ी हैं, समी इब्राहिम जैसे, साबिर शाकर जैसे, अब ये राजा आदिल राजा जैसे जो पंटर हैं, पुरजे हैं, उन्हें जब इमरान ख़ान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च किया तो लाहौर से लेकर गखर मंडी तक, गुजरांवाला तक, वज़ीराबाद तक इतना बड़ा इस्तकबाल किसी ने इमरान ख़ान का नहीं किया जिस तरह उस्मान डार ने जो कैंप लगाया था, और 40 लाख रुपए से ज़ायद उस कैंप पर अखराज आता है। बाकी तो ये 200, 300, 400, 500 लोग थे हर स्टॉप पे, गुजरांवाला हो, शदारा हो, मरीद के हो, कामों की हो, एमनाबाद हो, ये तो सारे टिकटों की लालच कर रहे थे। वहाँ पर जश्न किया उस्मान डार ने, गखर मंडी में सबसे बड़ा शो लगाया, वहाँ पर भी इमरान ख़ान के लिए वफ़ा निभाई। और आप कहते हैं उस्मान डार बेवफ़ा है। उस्मान डार बेवफ़ा नहीं है, हमें भी बतौर सहाफ़ी उनसे इख्तलाफात हैं। वो जिस तरह मीडिया पर आकर प्रोजेक्ट करते, और यकीनन ये उन लोगों में शामिल रहे हैं
जो इमरान खान की नरगसियत को मज़ीद हवा देते थे, उनके गुब्बारे में मज़ीद हवा बढ़ते थे। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमाद अज़हर और मुराद रास की तू तकरार हुई ज़मान पार्क के बाहर और उन्हें पंजाबी होने का ताना दिया गया और वहाँ पर सूबाई तासुब फैलाने की कोशिश की? ये आज़म सवाती ने, मुराद सईद ने, और ये कहा कि पंजाबी गद्दार हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। क्या ये बात बताना पसंद करेंगे हमाद अज़हर? आज बड़े ट्वीट कर रहे हैं वो उस्मान डार के हवाले से। मुराद रास ने भी ट्वीट कर दिया है। ये आज़म सवाती जैसे जो लोग हैं, कभी आपने पूछा है कि इनका कारोबार क्या है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सिर्फ लीडर के पीछे आप लोग लगे हुए हैं, पूजा करने, शख्सियत परस्ती, कि शायद वही नागुज़ीर है। ये रियासत नागुज़ीर नहीं है, ये रियासत नागुज़ीर है। ये रियासत है तो हम सब हैं, और उस्मान डार ने इसी का सबूत दिया है। और माज़रत के साथ जो हमारे सहाफ़ी दोस्त जो बड़े जय्यद एंकर बनते हैं, वो डॉलरों की मोहब्बत में फिर PI के मासूम कारकुनान को मिसगाइड कर रहे हैं उस्मान डार के हवाले से, उसके इशू के हवाले से। यानी बंद कमरों में बहकर ये तज़िया कर देते हैं कि फलाना गद्दार है, जो इमरान खान का नहीं हुआ वो मुहिब्बे वतन नहीं है, वो डरपोक है, वो जाहिल है, वो बुज़दिल है। इस तरह के फतवे ये बांटते हैं। आज क्यों नहीं बोलते? इमरान रियाज खान के पास जो मिलने गए हैं, क्या उन्होंने डॉलर नहीं कमाई उसके आड़ लेकर, वीलॉग्स बनाकर, मुलाकातें करके? यही उस्मान डार के हवाले से आप ये करेंगे? क्या ये इमरान खान पर हवा नहीं बढ़ते थे? 3-4 लोगों से हमने ये कन्फर्म किया है। आज यही लोग पहले फवाद चौधरी की पूजा किया करते थे, अगर वो आज कोई ट्वीट करते हैं तो ये उनके खिलाफ हो जाते हैं। ये वही ट्रोलर्स हैं जो अक्ल शऊर से आ रही हैं, जिनमें नफरत और बुग़्ज़ और कीना भर दिया गया है। ये आदर राजा जैसे लोगों ने प्रोपोगंडा करके, मनफी प्रोपोगंडा करके, ये समी इब्राहिम जैसे, ये साबर शाकर जैसे, ये फितने, ये इंटेलेक्चुअल बददियानत हैं। और जिस कौम में इंटेलेक्चुअल बददियानत पैदा हो, वो कौम तरक्की नहीं करती। उसमें तखरीबकार अनासर सर उठाते रहते हैं। आज आप इनकी ट्विटर पर चले जाएं, इनके यूट्यूब पर चले जाएं, इनके फेसबुक पर चले जाएं, इनके टिकटॉक पर चले जाएं, सारी इंफॉर्मेशन गलत देंगे PTI के कारकुनान को। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, मासूम पाकिस्तानी, उन्हें मिसगाइड करेंगे, उनके जहनों को प्रोपेगेंडा करेंगे। और ये डॉलर बना रहे हैं, इनकी हवस ख़त्म नहीं होती। ये अक्लो शौर से आ रही हैं, रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये मोहित पीरज़ादा जो अमेरिका में बैठा हुआ है, इसकी हकीकत का क्या पूरी कौम को नहीं पता कि अपने मरने, यानी इसका बाप बिस्तरे मर्ग पे था और ये अंगूठा लगवा रहा था और ये कौम को दर्स दे रहा है। ये भी इमरान खान का कोई सक्का नहीं है। इसे पता है कि ये चूरन बिकेगा तो मैं डॉलर कमाऊंगा। ये शहबाज गिल अमेरिका बैठा हुआ है, मिसगाइड कर रहा है। फिर इसकी कारस्तानियों का सबको इल्म नहीं है। जाते ही अमेरिका में इसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, दिनों में वो मोनेटाइज हो गया। लगे हुए हैं PTI वाले फॉलो करने, सुनने और अपने जहनों को परगंदा करने। उस्मान डार से बेवफाई इनके लीडर ने की है। उस्मान डार वगैरह बेवफा नहीं है, वह वफाशार हैं। जब आप किसी के गर्दन पर नाखून रख कर ये कहेंगे जी कि मुझे इतने लोग चाहिए वरना आपकी टिकट नहीं मिलेगी, तो वो अगला बंदा क्या करेगा? जिसके पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों में जिनके रास्ते बंद होते हैं, वो क्या करेगा? सोचे ना, अपने दिमाग से सोचें। क्या वो ये नहीं कहेगा कि यार मैंने अपना कारोबार तबाह कर दिया, मैंने सियासत में रहना है तो मैंने कुछ ना कुछ करना है? ख्यालात का, नज़रियात का टकराव होता रहता है। ये KPK के मैं नहीं सूबाई तासुब यहाँ पर फैलाना चाहता, लेकिन हम ऑन ग्राउंड थे। क्या PTI के कारकुनान ने पेट्रोल बम नहीं फेंके पुलिस पर? हम मीडिया वालों के कैमरे उन्होंने छीन लिए। आप कहते हैं जी सानिया 9 में साजिश है PTI के खिलाफ। कैसे साजिश हो गई? मौका तो आप लोगों ने दिया है। आप ना इन प्रो डॉलर्स को सुनते, इनके ना पीछे लगते,
ना इनकी बातों पर यकीन करते। आज इमरान खान जेल में कह रहे हैं मुझे डॉक्टर आरिफ अलवी के किरदार पर भी मायूसी हुई है कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। भाई वो क्या स्टैंड लें जब आपको हामिद खान जैसे लोग जो आपके साथ संसेर थे आपकी मिन्नतें करते रहे कि कौमी असम्बली से ना निकलें, सूबाई असम्बलियाँ ना तहलील करें, तब आप ना जाने किस धुन पर सवार थे। आपको रोका गया कि लॉन्ग मार्च ना करें। हम तब भी ये बातें करते थे कि ये नए आर्मी चीफ की के नोटिफिकेशन को रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। तब ये हमारे जो आज दानिश्वर उस वक्त वो भी पॉपुलैरिटी के असीर थे जिन्होंने आज इंटरव्यू भी कर लिया है, ये भी आसमानों ज़मीन के कलाबे मिलाते थे। लेकिन आज सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। जुर्म छोटा है या बड़ा है? मेरे एक दोस्त कह रहे हैं कि मैं जज्बाती हो गया। मैं भाईजान जज्बाती इसलिए हुआ हूँ और लाइव भी इसलिए आया हूँ कि ये जो प्रो डॉलर्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल बददियानत हैं, ये माली जो बेज़ाब्तियाँ करते हैं, ये उनसे बड़े करप्ट हैं, उनसे बड़े जुर्मदार हैं। इनका मुहासबा होना चाहिए। और जो इनको सुनने वाले हैं शायद उन्हें घर में 2 बार सालन ना मिलता हो और वो इनको सुनकर इंटेलेक्चुअल बनते हैं, रियासत पर उंगलियां उठाते हैं। मसला पीपल्स पार्टी नून लीग मौलाना फजल रहमान का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। या 1.5 साल पहले पॉपुलैरिटी कहाँ थी? मैं उन लोगों के, उन पीटीआई के रहनुमाओं के नाम नहीं लूँगा जो अपनी निजी महफिलों में या मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा करते थे कि उस्मान बुज़दार ने मरवा दिया, इमरान खान ने गलत जुआ खेला है। आज वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। इशू तो गुड गवर्नेंस का था। वो तो ठीक है, एक बंदे की अपनी लस्ट थी, अब यहाँ हो गई है। जिसने इस रियासत के साथ बुरा किया उसके साथ तो हो रहा है। लस्ट थी ना, जब आप विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। ना आप घर के रहे ना घाट के रहे। 8 से 1.5 साल पहले जनाब की पॉपुलैरिटी किधर थी? अगर उस वक्त जनरल बाजवा ना रोकते गिरफ्तारी से तो राना सनाउल्लाह तो डंडा तेज़ किए बैठे हुए थे हकीम सनाउल्लाह के नाम से। और 25 जुलाई मई को उनका कहना था और हम वहाँ मॉडल टाउन में मौजूद थे जब इजलास हो रहा था। जरदारी साहब भी वहाँ पर आए थे। जरदारी साहब चले गए, फिर मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने सर जोड़े और वहाँ पर बात हुई कि गिरफ़्तारी कर ली जाए, इंतशार की तरफ ना जाया जाए। लेकिन नहीं माने। शहबाज शरीफ को अपनी लालच थी क्योंकि वो तो आंखों का तारा है। तो ये सारे कसूरवार हैं। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान या ये दीगर हैं जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया है, लेकिन इन करप्ट टोले को इनकी आवाम में राय अमा बनाता कौन है? मेरा नुक्ता ये है। और आप लोग माजरत के साथ उनको लाखों में उनके व्यूज़ हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बल्ले बल्ले करते हैं, उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। सर्टिफाइड ये मैं अब क्या कहूँ। ये आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को बड़ा दर्द उठा हुआ है जमहूरियत का। जब इमरान खान को वज़ीराबाद में गोली लगी, वो यहाँ पर आए, प्रोटेस्ट हुआ, तो शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मरियम औरंगज़ेब की तारीफ़ें करते रहे सवाल पूछने से पहले। और मीडिया वालों ने तो कहा कि नियाज़ी साहब क्या कर रहे हैं, आप सवाल करें। बल्ले बल्ले कर रहे थे और अब इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनके बेटे को रिलीफ नहीं मिला, तो ये अब कह रहे हैं रियासत मुखालिफ, इमरान खान डट के, ये डट के, वो डट के। पहले आप लोग सोए हुए थे। ये जो सारे इंटेलेक्चुअल हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आप देखें, इनकी प्रॉपर्टीज़ खंगालें कि जब ये जर्नलिज्म में आए थे, दानिश्वरी में पढ़े थे, तब इनके असासे क्या थे और आज क्या हैं। ये हसन निसार जैसे कुप्पी ग्रुप, ये हारून रशीद जैसे, इन्होंने कौम को दिया क्या है स्वाय बददियानती के, इंटेलेक्चुअल बददियानती के। इनके अदारों का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ये साथ ही इनका तजिया भी अपडेट होना शुरू हो जाता है। कोई सिपा सलारी ने जब वर्दी में हो तो वो अमीरुल मोमिनीन उन्हें बना लेते हैं, जब वर्दी से चले जाएं तो उनकी खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा ये इनसे परहेज़ करें, ये ज़हर कातिल है आप लोगों के लिए। ये जो इंटेलेक्चुअल बददियानत है, सियासतदानों को छोड़ें, ये जो
24 घंटे मीडिया पर बैठकर रागनी गाते हैं जमहूरियत की और सिविल सुपरमेसी की, और ये अपना किरदार तो देखें। दूसरों पर फतवे लगाते हैं गद्दारी के, दूसरों को बेवफा बना देते हैं, दूसरों के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर अपने मफाद को ठेस पहुँचती है तो यू टर्न ऐसा लेते हैं कि जैसा कभी इमरान खान ने भी ना लिया हो, नवाज शरीफ ने भी ना लिया हो, आसिफ अली जरदारी ने भी ना लिया हो, मौलाना फजल रहमान ने भी ना लिया हो। ऐसे ऐसे अल्लाह की पनाह ये यू टर्न लेते हैं, और कौम ने इन्हें अपने माथे का झूमर बनाया हुआ है। इनके तजियों से अपना वो बनाते हैं रायामा, अपना जहन साजी करते हैं। ये अखबारों के सफ़े काले करते हैं, स्क्रीनों पे बैठते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं। यही चंद एक है ना मुट्ठी भर। हम सियासतदानों की बात करते हैं, यही माफिया है, इंटेलेक्चुअल माफिया है, बददियानत है ये। इनका अपना किरदार ही कोई नहीं है। जहाँ से ज़्यादा पैसे मिले, जहाँ से अच्छा खाना मिला, जहाँ से प्रोटोकॉल मिला उसके हो लिए, और जहाँ से डंडा आया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि ये जो उस्मान डार के हवाले से अब ट्रोलिंग एक शुरू हो गई है, और उन्हें बेवफा कहा जा रहा है, बेवफाई के फतवे उन पर लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इंटरव्यू है वो करवा दिया गया है। ये आज से चंद साल पहले ये कामरान शायद आपका हीरो था, कामरान शायद आपको अच्छा लगता था जब आपके हक में वो प्रोग्राम किया करता था। हम तब भी इन्हें गलत कहते थे। सानिया मॉडल टाउन के दौरान जो इन्होंने ट्रांसमिशन की, मैराथन ट्रांसमिशन की, वन साइडेड ट्रांसमिशन की, तब भी ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें हमने रिपोर्ट की कि खुदारा इनके तजियों पे ना लगें। आज कहाँ है सानिया मॉडल टाउन के शोहदा के वारसीन? क्या उन्हें इंसाफ मिल पाया है? ये कहें सदीक जान मैं ये जो सदीक जान हैं या हमारे दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये उस खेल का हिस्सा नहीं है? ये कल क्या थे, आज क्या है? आज इन्हें पता चल जाए ना, आज इन्हें पता चल जाए, मैं ये खेल की मिसाल देता हूँ, आज इन्हें पता चल जाए ना, ये गुल्ली डंडा जो है, गुल्ली डंडा या कांचा जो है, इन पे वीडियो बनाएंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे और हमें डॉलर आएंगे, ये इस जानिब हो जाएं। ये जो आजकल बड़े नज़रियाती बने हुए हैं। वैसे तो राखी सावंत की भी बहुत रेटिंग है, उनके भी बहुत व्यूज़ हैं। जितना बड़ा मदारी इंटेलेक्चुअल बददियानत है इस मुल्क में, उतने ही ज़्यादा आप लोग उसके फॉलो करते हैं, उनकी पूजा, उनके तजियों से मुस्तफ़ीद होते हैं। किसी को कायदे इनकलाब बना देते हैं, किसी को जमहूरियत का लंबरदार बना देते हैं, किसी को कहते हैं जी कि वाह 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 वाह, इससे पहले तो किसी ने ये बात ही नहीं की। और भाई अपने ज़हन से सोचें, अपने ज़हन से काम लें कि क्या ये आपको इस्तेमाल तो नहीं करते, आपके ज़हनों से खेलते तो नहीं है। यही चंद लोग हैं ना, यही बददियानत हैं। 16-16, 20-20, 25-25, 30 साल, यही माफिया ना। वो जर्नलिज्म में है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मास मीडिया, और एक है कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन, एक है हायरार्की ऑफ नीड्स। ये थीरीज़ है मैस कम्युनिकेशन की कि कैसे ये लोग इंटेलेक्चुअल बददियानत, ये जो करप्ट निज़ाम है या शराफिया पर मबनी निज़ाम है, ये कैसे बददियानत दानिश्वर पैदा करता है ताकि इस किसी भी कौम से सोचने समझने की हिस्स छीन ली जाए और उन्हें ट्रक की बत्ती के मगर लगा दिया जाए, उन्हें दिन की रोशनी में ख्वाब दिखाए जाएं। ये इंटेलेक्चुअल बददियानत तबका ये काम करता है। बाकी बात निकली तो बड़ी दूर तक जाएगी कि कौन कौन है इस हमाम में, कौन कौन नंगा है, किस किस ने क्या किया है। 2011 से लेकर बल्कि 2008 से आप शुरू हो जाएं और अब 24 आने वाला है, तब इनके असासे देख लें और आप असासे देख लें। और यार जिनके पास एक साइकिल नहीं होती थी, आज वो पुजारों पे बैठ रहे हैं। ये कहते हैं जी कि हर वो सिसिलियन माफिया नवाज शरीफ साहब को बनाया था ना कि हर जुर्म के पीछे हर अमीर आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा जुर्म छुपा होता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल बददियानते हैं, ये जुर्मदार नहीं है, ये करप्ट नहीं है, जो बददियानती करते हैं अपनी राय में और इसे नज़रिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे देते हैं। और जब क्रिकी में आते हैं तो आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त इन्हें याद आ जाती है।
ये जितने सिविल सुपरमेसी के ड्रामेबाज, ये इंटेलेक्चुअल बदयानत आज को आपको हर जमात मिलेंगे स्क्रीनों पे भी, इनका किरदार देखें। ख्वाहिशात पर मबनी तजिए करेंगे, ख्वाहिशात पर मबनी रिपोर्ट करेंगे, ख्वाहिशात पर मबनी वीला करेंगे, ख्वाहिशात पर मबनी कालम लिखेंगे और पीछे कोई ना कोई एजेंडा होगा। ये जवेद चौधरी जैसे मदारी, जिन्हें और कोई काम नहीं मिला तो अब हिकमत शुरू कर ली है, और ये कंसल्टेंसी के नाम पर जर्नलिज्म करते हैं और हर करप्ट बंदे की ये कंसल्टेंसी करते हैं। ये हामिद मीर साहब जब जनरल बाजवा से मीटिंगें करते थे तब इन्हें याद नहीं आता था, और जब किसी के इक़्तिदार का सूरज तुलू होने लगा, ग्रूब होने लगा, तो तब इन्हें रिपोर्टिंग याद आ गई, जर्नलिज्म याद आ गई। जब खुद पे शिकंजा टाइट हुआ तो तब ये खामोश तमाशाई। और दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले, दूसरों को बेवफा कहने से पहले ज़रा अपने अपने गिरोबानों में सोचें। और मेरी यूथ से, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, उनसे दरख्वास्त है कि भाईजान माली बेज़ाब्तगी, माली करप्शन इतना बड़ा जुर्म नहीं है माशरों की तबाही में जितना बड़ा जुर्म ये इंटेलेक्चुअल बदयानत करते हैं जिन्हें आप सुनते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। आप किसी ने गलत बात भी की है ना तो आप उसकी ट्रोलिंग करते हैं ना, तो वो खुश होता है कि बदनाम ना होगा तो क्या नाम नहीं होगा, पैसे तो बन रहे हैं ना, डॉलर तो आ रहे हैं ना। नज़रअंदाज करेंगे तो इनकी दुकानदारी बंद होगी, और इन्हें नज़रअंदाज करें, सच्ची बात है, मुआशरे में सुकून आ जाएगा। ये मैं इनकी एक और कारस्तानी आपको बता के फिर ये अपना बंद करूँगा। सदीक जान को देखें, समी इब्राहिम को देखें, साबर शाकर को देखें, तलत हुसैन को देखें, ये देखें अपना बाकी भी हैं, उसके अलावा मोहित पीरज़ादा को देखें, आदर राजा को देखें, और आप शहबाज गिल को देखें। ये आपस में पहले चुंझे लड़ाते हैं, चुंझे लड़ाते हैं, और सोशल मीडिया पर चीज़ वायरल होती है कि शायद आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया। भाईजान इख्तलाफ नहीं, प्लानिंग होती है। इसलिए कि आप देखेंगे जी आदर राजा ने यह कह दिया शहबाज गिल के बारे में, शहबाज गिल ने यह कह दिया, सदीक जान ने यह कह दिया, हामिद मीर ने कह दिया, फ़लाँ ने यह कह दिया, मंसूर अली खान ने यह कह दिया। इनका चूरन बिकता है और आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो जो कुकर नहीं है, कुकर जो कुकर लड़ाने वाले हैं, ये वो लड़ते हैं और आप नोट फेंकते हैं। वो नोट डॉलरों की सूरत, व्यूज़ होते हैं ना, वो डॉलरों की सूरत आते हैं। या आप इनकी टाइम लाइन्स पर चले जाएं, आपको ऐसे कई वाक़यात मिलेंगे कि पहले चुंझे लड़ाते हैं, फिर बीच में इनका कोई सहूलतकार आता है और माफ़ी तलाफ़ी एक दूसरे जप्पियाँ डालते हैं, फिर खाने इकट्ठे कर लेते हैं, खा लेते हैं। ये इसलिए ये इस माइंड से आपके साथ खेलते हैं, आपके माइंड से खेलते हैं, इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं, इस तरह मार्केट में अपना चूरन फेंकते हैं। ना ये पीटीआई के सके हैं, ना ये रियासत के सके हैं, ये सिर्फ अपने पेट के हैं, ये इंटेलेक्चुअल बदयानत। और मैं आपसे फिर अपील करूँगा कि इनका मुहासबा करें जहाँ नज़र आएँ, क्योंकि असल फसादी ये हैं, असल तहरीबकार ये हैं, असल करप्ट ये हैं। सियासतदान ठीक है, जो भी मामले हैं ये हैं। और जो जितना बड़ा जुल्म, सच्ची बात है, मैं तब ये अब 10 साल पुरानी बात हो गई सानिया मॉडल टाउन की, ये जो रहील अब्बासी लगे होते हैं मिनहाज करान के, ये वो सारे शामिल थे बेगुनाहों का खून बहाने में, ट्रोलिंग करने में। तब ये सोशल मीडिया नया नया आ रहा था, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे, सदीक जान जैसे और दीगर जैसे। ट्रोलिंग उस दौर की, आप 2014 में चले जाएं, आप चांदन हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, क्या जुल्म ढाया है। और ये महनाजुल कुरान के या तहरीक के जो हैं वो भी अल्लाह अल्लाह बादशाह हैं, और इनकी आस्तीनों में है खून आपके लवाहिकीन का। दोस्तों जज्बाती हो गए थे थोड़ा सा, आपसे दरख्वास्त है कि शेयर कर दीजिएगा। चलें 2 लोगों तक भी हमारी बात पहुंच जाए तो हम ये समझेंगे हमने अपनी तरफ से हक अदा कर दिया। क्योंकि फ़राज़ अहमद का बड़ा मशहूर शेर है अहमद फ़राज़ का कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।
और हमने कोशिश की है दयानतदारी से कि वो शम्मा जलाई जाए। अल्लाह हाफ़िज़।